अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो मैं एडक्स पे बनाने जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आप में से मोस्टली लोग मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ये पूछा कि एडक्स का अप्रूवल वगैरह कैसे लेते और ये क्या चीज़ होती। मोस्टली लोगों को तो पता है एडक्स का, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता एडक्स का कि ये चीज़ क्या है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि प्रोग्रामेटिक और नॉन प्रोग्रामेटिक चैनल्स का क्या इनमें डिफरेंस होता है। यानी कि एडक्स दो तरह के होते हैं, वैसे तो सेम होता है लेकिन उस पर एड्स का डिफरेंट होता है। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नॉन प्रोग्रामेटिक के बारे में बता दें कि ये क्या चीज़ होती है। मार्केट में बहुत सारे लोग इसको सेल कर रहे हैं और इसके बारे में आपको बता रहे हैं इतने में ले लें, ये कर लें, वो कर लें। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक यही है। मैं आपको तमाम चीज़ें क्लियर करूंगा और विद लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, आपको अकाउंट भी दिखाऊंगा कि नॉन प्रोग्रामेटिक होता क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को यहाँ पे जाकर लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियोस आएँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉन प्रोग्रामेटिक और प्रोग्रामेटिक के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक अकाउंट दिखा देता हूँ एडक्स का। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये एक एडक्स का अकाउंट है और यहाँ पे आप चेक कर लें कि ये यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि नॉन प्रोग्रामेटिक चैनल्स, यानी कि ये नॉन प्रोग्रामेटिक एडक्स चल रहा है। अब एडक्स तो सेम होता है लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका नॉर्मल जो एडक्स होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामेटिक। उसमें ये होता है कि अगर आपकी साइट जो है वो एडसेंस से अप्रूव होती है, यानी कि उस पर एडसेंस अप्रूवल होता है, उसके बाद आप उस पर एडक्स का अप्रूवल लेते हैं तो उसमें जो एड्स चलते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामेटिक्स। लेकिन अभी मार्केट में क्या है कि लोगों के पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं कि बिना एडसेंस अप्रूवल के आपकी साइट पे एड्स चलाते हैं एडक्स के। और उससे क्या होता है कि आपकी साइट अप्रूव ना भी हो एडसेंस से तो उसमें आप एडक्स के एड्स चला सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक अकाउंट ओपन है, यहाँ पे आप इसकी अर्निंग देख सकते हैं, $106 इसमें अर्निंग है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि नॉन प्रोग्रामेटिक्स चैनल्स, यानी कि इसमें जो साइट्स लगी हुई है, जो यहाँ पे ये एड्स चल रहे हैं वो गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं है। ठीक है, एक तो ये मेन डिफरेंस ये होता है। मेन चीज़ ये होती है कि नॉन प्रोग्रामेटिक्स चैनल उनको बोलते हैं अगर आपकी साइट अप्रूव ना हो एडसेंस से और आप उस पर स्क्रिप्ट के ज़रिए ऐड चला रहे हों, तो इसमें ये चीज़ होती है। और दूसरे नंबर पे अब बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। देखिए, जो आपकी एडसेंस अप्रूव साइट होती है वो अगर आप बाय करते हैं तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आर्बिट्राज या लोडिंग करते हैं बंदे उनके, क्योंकि वो खुद नहीं क्रिएट करते, वो बाय ही करते हैं कि कहीं से बाय करके उस पर काम किया 1 महीना 2 महीने, क्योंकि ज़्यादा देर तो वो चलती ही नहीं है। तो ये उन लोगों का मैं बता रहा हूँ। जो तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनका तो अलग सीन है। वो ये है कि आप अपनी साइट अप्रूव खुद करवाते हैं एडसेंस से, फिर उस पर आप एडक्स का अप्रूवल लेके उसमें फिर वो प्रोग्रामेटिक आप एड्स चला सकते हैं। नॉन प्रोग्रामेटिक वो लोग यूज़ करते हैं जो लोडिंग वगैरह करते हैं या आर्बिट्राज करते हैं। वो क्या करते हैं कि ख़ासतौर पे ये जो लोडिंग करते हैं वो नॉन प्रोग्रामेटिक एडक्स लेते हैं। मतलब वो आपको एडक्स मिल जाता है मार्केट में, आपको कुछ पैसों का मिल जाता है, जितना भी हर किसी का डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, वो इस तरह का लेते हैं। वो एडक्स बाय करते हैं और उसको किसी भी अपनी ब्लॉग स्पॉट की या कोई भी साइट पे एड्स चलाते हैं। ठीक है, फिर उस पर 2-3 दिन काम करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर लेते हैं, 700 800 हज़ार डॉलर तक। इतनी मैंने देखी हुई है, मेरे दोस्त भी इस पर काफ़ी लोग इस तरह काम करते हैं। और बल्कि एक की कल भी पेमेंट आई है, उसने सिर्फ 2 दिन में 800 कुछ डॉलर बनाए थे और उसका अकाउंट हो गया था डिसेबल। अब इसमें मसला यही होता है, जब आप नॉन प्रोग्रामेटिक एडक्स यूज़ करते हैं तो इसमें कंपनी डीलिंग कर देती है आपका, क्योंकि कंपनी जो होती है जैसे ही उसको पता चलता है कि आपके जो एड्स चल रहे हैं वो आपकी अप्रूव्ड साइट पे नहीं चल रहे बल्कि आपकी साइट अप्रूव नहीं है और आप उस पर दूसरे तरीके से एड्स चला रहे हैं नॉन प्रोग्रामेटिक, तो कंपनी आपको डीलिंग कर देती है। यानी कि उसके बाद फिर आप कंपनी अपना पार्टनरशिप ख़त्म कर देती है आपके साथ। कुछ कंपनीज तो आपका एडसेंस भी डिसेबल कर देती हैं, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ डीलिंग करती हैं, आपका एडसेंस बचा रहता है और एडक्स भी। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं कि लोग जो लोडिंग करते हैं ना वो नॉन प्रोग्रामेटिक का अप्रूवल लेते हैं
और 2-3 दिन सही वाली अर्निंग करते हैं। वो उनका माइंड ही ये होता है कि अगर बाद में डीलिंक हो भी जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो काम था वो हो जाएगा। अब एडेक्स के लोग मुख्तलिफ चार्जेस लेते हैं, 12,000 15,000, वो हर किसी की अपनी अपनी प्राइजेज है कंपनी के हिसाब से। और दूसरे नंबर पे आपको बता दूं कि जो एडेक्स होता है ना, नॉन प्रोग्रामेटिक, ये सारी कंपनीज पे वर्क नहीं करता। जैसे अभी मैंगो मीडिया का अप्रूवल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस पे जो है ये नॉन प्रोग्रामेटिक नहीं वर्क करता। मतलब उसमें आप मैक्सिमम एक दिन भी नहीं निकलेगा और कंपनी आपका डीलिंग कर देती है। मैंगो मीडिया वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। और जैसे ऑल राइट मीडिया है, तो वो फिर भी कुछ 4 दिन चल जाता है। डिफरेंट, जिसकी जितनी किस्मत हो उतने दिन चल जाता है, तो उतने में लोग अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं नॉन प्रोग्रामेटिक एड्स चला के। और भी कुछ कंपनीज है जो ज़्यादा देर भी चल जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें रिस्क होता है, यानी कि ये सिर्फ लोडिंग वाले बंदे यूज़ कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक काम करना चाहते हैं ना लॉन्ग टर्म, वो ये कभी भी ना लें। अगर आपको कोई मशवरा देता है ना कि आप इतने पैसों में ले लें, देखिए बिना एडसेंस अप्रूवल के हम आपको एडेक्स के एड्स चला के दे रहे हैं, एडेक्स दे रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, ऑर्गेनिक काम करना चाहते हैं, तो आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना। हाँ, जो बंदे लोडिंग करते हैं भाई, वो उनका सर दर्द है, वो करते हैं, ठीक है, उनको प्रॉफिट होता है, वो करते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक बंदों की, कि आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि इसका कोई पता नहीं होता, कभी भी डीलिंग हो जाएगा। आपको समझ आ गई होगी नॉन प्रोग्रामेटिक और प्रोग्रामेटिक। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनके एड्स क्या सेम तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं या लगाए जाते हैं, तो नहीं, इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। जो हमारे प्रोग्रामेटिक एड्स होते हैं वो उसका प्रोसीजर और होता है, वो नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है। लेकिन जो नॉन प्रोग्रामेटिक होते हैं ना एड्स, इसको चलाने के लिए एक स्क्रिप्ट होती है, उसमें लोग अलग से एड्स चलाते हैं। और यकीन माने मुझे भी नहीं लगाने आते, सीरियसली बताऊं तो। मैंने अपनी एक सिर्फ मैंने यूज़ किया था नॉन प्रोग्रामेटिक एड्स, और उस पर भी मैंने किसी बंदे को पैसे दे के उससे लगवाए थे एड्स। तो इसलिए मुझे भी इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। मुझे दूसरे लगाने आते हैं प्रोग्रामेटिक, लेकिन नॉन प्रोग्रामेटिक मुझे भी नहीं लगाने आते। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रोग्रामेटिक और नॉन प्रोग्रामेटिक एड्स या एड्स में फ़र्क क्या है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी न्यू वीडियोस आएँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।